तनख्वाह तो देखो टाइम से मिलती है, लेकिन वो अपना काम टाइम पर बिल्कुल नहीं करते। अगर वो वार्तालाप करते भी हैं तो मतलब स्कूल के मुद्दों को लेकर, बच्चों के मुद्दों को लेकर वार्तालाप होनी चाहिए, ये नहीं कि वो इधर उधर की बातें करें। मतलब ये चोरी कई गाँव में हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं लगा कि चोरी किसने की। नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है राखीगढ़ी में, जो कि हिसार जिले का गांव है। और हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक समिति की मेंबर सोनिया जी और उनके पति सलमान जी। तो उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की उनकी विचारधारा है, लोगों से मिल रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है और राखीगढ़ी गाँव में क्या समस्याएं हैं जिनका वो समाधान करवाना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मैम, आप गाँव में घर घर जाकर चाची ताइयों से मिल रहे हो। हाँ जी। तो पहले तो वो ये बताओ कि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। भरपूर मिल रहा हाँ है। जी। तो उस भरपूर आशीर्वाद के साथ समस्या भी मिल रही होगी। समस्याएं तो हर जगह होती ही है। बिल्कुल। हाँ जी। और मेन समस्या है शिक्षा की और स्वास्थ्य की। खासकर मतलब कि प्राइवेट स्कूलों में तो शिक्षा की तरफ जोर दिया जाता है, लेकिन हमारे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर मतलब शिक्षा की तरफ कोई जोर नहीं दिया जाता। यहाँ पर सरकारी स्कूलों की स्थिति ही खराब है शिक्षा के मामले में। तो मैम देखो, आप ब्लॉक समिति मेंबर हो, अगर गांव आपका सहयोग करता है और आपको बनाता है, चुनता है इस चीज़ के लिए, तो आप कैसे समाधान करवाना चाहोगे? सबसे पहले तो देखो शिक्षा की तरफ ही जोर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मतलब भविष्य ही शिक्षा के ऊपर टिका हुआ है। तो सबसे पहले शिक्षा को सुधारने का काम करेंगे। अब और दूसरी बात है स्वास्थ्य, मतलब पीने के पानी की भी यहाँ पर काफ़ी समस्या है। गंदा पानी मिलता है तो मतलब हेल्थ तो ख़राब होगी ही लोगों की। तो मतलब साफ़ पीने का पानी भी लोगों को प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल देखो, आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, हाँ उसके जी। बाद कुछ भी हो, धन माया पुत्र की छाया, सब बाद में ही आती है। सबसे पहले पहला सुख निरोगी काया ही आती हाँ है। जी। और बात रही शिक्षा की, जैसे आपने शिक्षा पे बोला, तो शिक्षा के बारे में अगर कहें तो देश शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ पाएगा। अगर शिक्षा के अभाव में बच्चे पीछे रह जाएंगे तो कैसे विकास होगा? हाँ जी। शिक्षा की तरफ तो मतलब स्थिति खराब है गांव की बिल्कुल ही। मतलब जो सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे जा रहे हैं वो प्राइमरी का स्तर ज़्यादा खराब है। बच्चे मतलब शुरू से लेकर मतलब प्राइमरी का जो स्तर होता है वो बिल्कुल खराब है। बच्चे वर्णमाला ही नहीं सीख पा रहे हैं। बच्चों को सेकंड क्लास में हो जाएगा, लेकिन उनको वर्णों की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो शिक्षा की स्थिति ज़्यादा खराब है। स्वास्थ्य की बजाय शिक्षा की स्थिति ज़्यादा खराब है। सोनिया जी, आप क्या करते हो? जी, मैं टीचिंग करती हूँ। स्टडी कहाँ तक की है? मैंने MA इंग्लिश तक किया है। अच्छा, तो मतलब आपको पता है, क्योंकि आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो। हाँ जी। तो देखिए, अगर आपको पता है कि क्या स्थिति है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की, तो आप अगर आप पे जिम्मेदारी आती है, गांव आपको चुनता है, तो आप कैसे उस स्थिति को ठीक करना चाहोगे? सबसे पहले तो देखो ये बात है, टीचरों के ऊपर डिपेंड करती है हमारी शिक्षा। अगर टीचर ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि सिखाने का काम गुरु का होता है। अगर गुरु सिखाएगा ही नहीं तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो मतलब सबसे पहला है कि पहले गुरुओं को सिखाओ कि गुरु इस बात की तरफ ध्यान दे कि हमें बच्चों को सिखाना है। अगर गुरु इस बात को लेकर अलर्ट हो जाएंगे कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है, तभी गांव का विकास होगा, वरना नहीं होगा। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर होते हैं वे लगाए तो इसलिए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो सोचते भी गवर्नमेंट जॉब है, तनख्वाह तो मिलेगी। हाँ जी, मिलती है टाइम सुबह तनख्वाह से तो। शाम तक पास करो और काम चल जाएगा। हाँ जी, तनख्वाह तो देखो टाइम से मिलती है, लेकिन वो अपना काम टाइम पर बिल्कुल नहीं करते। अगर वो वार्तालाप करते भी हैं तो मतलब स्कूल के मुद्दों को लेकर, बच्चों के मुद्दों को लेकर वार्तालाप होनी चाहिए, ये नहीं कि वो इधर उधर की बातें करें। बिल्कुल। हाँ तो जी। मतलब आपका मेन फोकस शिक्षा और शिक्षा स्वास्थ्य की पर ओर है। रहेगा। हाँ जी। और साथ में स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य की ओर मेन समस्या है पीने के पानी की। पीने का पानी मतलब अभी भी दूर से लेकर जाना पड़ रहा है। डेली यूज़ के लिए पानी प्रोवाइड करवा दिया गया है, लेकिन पीने के पानी की जो समस्या है वो अभी भी सोल्व नहीं हुई है। पीने का पानी अभी भी दूर से लेके आना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को आती है पीने हाँ के जी, पानी महिलाओं की। को ही आती है। तो महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हो? हाँ जी, अब महिलाओं के लिए खड़े हैं तो महिलाओं के लिए करना और एक पड़ेगा। महिला है तो सबसे ज्यादा हाँ जी। महिलाओं के बारे में सोचेंगी। हाँ जी। अच्छा सोनिया जी, पता है क्या हमारे गांव में मतलब कुछ अनपढ़ महिलाएं भी होती है, या फिर वैसे भी बहुत सारी ऐसी होती है जिनको रोजगार नहीं मिलता, लेकिन वो चाहती कि कुछ काम किया जाए, सक्षम बना जाए। जैसे सिलाई सेंटर वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे महिलाएं सक्षम हो सकती है। हाँ जी, अगर मतलब ये है, अगर ब्लॉक की तरफ से ऐसा कुछ आता है कि बुजुर्ग महिलाएं वैसे तो देखो काम करने में सक्षम होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ होती हैं। अनपढ़ महिलाएं होती है, जैसे पढ़ी लिखी तो फिर भी हाँ स्कूल जी। ज्वाइन कर लेती है और बहुत सारे काम कर लेती अगर है। मतलब अनपढ़ महिलाओं के अंदर ऐसा कुछ है कि कलाकारी है कि वो कुछ कर सकती है, हैंडमेड कुछ भी कर सकती हो, तो उनके लिए उनको मतलब कि जो सामान है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, अगर वो करना चाहती हैं तो। बिल्कुल। अच्छा देखो, ये तो हो गई हमारी, मतलब आपने स्वास्थ्य और शिक्षा की बातें कर ली। अब बात करें हमारे गलियों में, जैसे लाइट की सुविधा नहीं होती, CCTV कैमरे हाँ नहीं जी। होते, क्योंकि हर जगह जरूरी है आज के टाइम में
डिजिटल ज़माना है तो कैमरे होने बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, कैमरे की तो सुविधा करवानी पड़ेगी, क्योंकि हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले ही सरकारी स्कूल में अभी चोरी हुई थी, मतलब बर्तनों की चोरी हुई थी, और उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला भी नहीं है, और ना ही पता लगा कि किसने चोरी की है। इसलिए सीसीटीवी कैमरा तो मतलब हर गली के हर नुक्कड़ पर होना ही चाहिए। जो मेन गेट है, एंट्री गेट होता है, वहाँ पर तो ज़रूर होना चाहिए। स्कूल के आसपास जितने भी मतलब मुख्य इलाके होते हैं वहाँ पर मतलब सीसीटीवी कैमरा तो अरेंज करवाने पड़ेंगे। अगर देखो अभी आपने एक जो घटना बताई है गवर्नमेंट स्कूल की, अगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होता तो कहीं ना कहीं चोर पकड़ा जाता। हाँ जी, पकड़ा जाता, लेकिन सीसीटीवी कैमरा मतलब आस पास नहीं था स्कूल के, तो इसीलिए ये पता ही नहीं चला कि किसने चोरी किया। हालांकि पुलिस आई थी, लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं पता लगा इस बार के बारे में। अगर देखो सीसीटीवी कैमरा होता तो शायद चोर चोरी करने की हिम्मत नहीं करता, उसको पता है कि तीसरी आंख तुम्हें देख रही और है। मतलब ये चोरी कई गांव में हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं लगा कि चोरी किसने की। और मतलब चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही मतलब चोरी होती रही तो सरकारी स्कूलों की कंडीशन तो और भी खराब होती जाएगी। देखो सोनिया जी, एक और चीज़ होती है हमारे गांव में, महिलाएं नशे से बड़ी परेशान होती है। हाँ जी, तो उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहोगे? अब नशे के ऊपर क्या बोले, नशा तो हर घर में भी मतलब पैदा ही हो चुका है। चाहे कितना मर्जी जोर दे लो, नशा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस पे हाँ अंकुश जी, तो लगाना पड़ेगा। अगर ये बात भी लगाना तो पड़ेगा ही। अगर आदमी खुद के ऊपर कंट्रोल करेंगे कि हमें नशा नहीं करना है, तो ये बात किसी हद तक सुधर सकती है, अगर इंसान खुद के ऊपर कंट्रोल करे तो। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा गांव में खुर्दे होते हैं, खुर्दे गांव के बाहर होने चाहिए। तो बहुत सारी समस्या ऐसी भी है कि जिससे ज़्यादातर लोग उसकी तरफ धकेले जा रहे हैं। जिसको अगर नशा करना है वो कहीं ना कहीं मतलब बैठने का स्थान ढूंढ लेगा। हाँ जी, ढूंढ ही लेता है नशा। तो इससे अच्छा है कि मतलब नशे की आसपास के एरिया में मतलब कि नशे की दुकानें खत्म करनी पड़ेंगी। तो मतलब नशे के लिए भी एक मुहिम चलाई जाए। नशा तो मतलब खुद के हाथ में है। हाँ जी, नशा तो अगर मतलब पढ़े लिखे इंसान है सोसाइटी में, समाज में, हर जगह, लेकिन फिर वो भी मतलब इसी सोचते नहीं है कि हमें नशा नहीं करना। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नशा करते हैं। वो पढ़ाई पढ़ते हैं, शिक्षा नहीं लेते। हाँ जी, पढ़ते भी हैं, और लेकिन पढ़ाई भी किस चीज़ की करते हैं, बैठेंगे मतलब बात करेंगे और फिर नशे की तरफ हो जाएंगे कि थोड़े ले लेते हैं थोड़ी बहुत। ये बात खुद सोचनी पड़ती है इंसान को कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पढ़े लिखे होना और एक शिक्षित होना हाँ दोनों जी, अलग है। अलग हो गया ये मैटर। अलग हो गया। हाँ जी, तो मतलब पढ़े लिखे होना, सिर्फ डिग्री हासिल करना। उन्होंने तो है ना पढ़े लिखे होने के ऊपर भी थप्पा लगा दिया कि हम पढ़े लिखे हैं भी या नहीं है। चलो, तो इसके लिए भी कोई आवाज उठाई जाएगी? अगर बनते हैं तो जरूर उठाएंगे। बिल्कुल। अगर मतलब गांव वाले सपोर्ट करते हैं तो इस बात के बारे में भी जरूर उठाएंगे। आपका चुनाव चिन्ह तीर कमान। तीर कमान। हाँ जी, तो देख लो, ये ऐसी वो है, अगर गांव ने सहयोग किया ना तो निशाना सीधा जाएगा, और हाँ जी, जो काम करवाने हैं ना बिल्कुल करवाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर देखो, सोनिया जी से बात हुई है, सोनिया के विचार अच्छे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? जी, मैं भी स्वास्थ्य है जो और शिक्षा है उसके बारे में ही कहना चाहूँगा। जो अपने स्कूल में एसएमसी होती है, एसएमसी में पढ़े लिखे मेंबर होंगे तो स्कूल में और भी बढ़िया पढ़ाई होगी। हाँ जी। तो सर देखिए, मतलब तीर कमान का चुनाव चिन्ह है, तो तीर सीधा निशाने पर जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा जी। गांव में पूरी सपोर्ट मिली हुई है। 36 बिरादरी का भाईचारा एक साथ मिलकर सपोर्ट कर रहा है जी। तो सर देखो, आप वैसे सोनिया जी ने तो काफ़ी बातें बता भी दी है, और जहाँ तक मेरे ख्याल से जो समस्या थी सामने आ भी गई है, लेकिन उससे आगे आप भी कुछ कहना चाहते हो तो समस्याओं के बारे में? समस्या तो देखो जी गलियों की भी है, और जो सीसीटीवी कैमरे हैं गांव में, पहले भी गांव में बहुत ज़्यादा चोरी हुई है। मैं ऐसे भी खोल ली हैं लोगों की, और भी चोरियां हुई हैं, लेकिन उनका कुछ सुराग नहीं लगा अभी तक। और अगर गांव राम हमें मौका देता तो हम इसके बारे में पूरा विचार करेंगे। हाँ जी। तो सर गांव वाले से अपील क्या करना चाहते हो? गांव वाले से यही अपील करना चाहता हूँ, पढ़े लिखे को चुने और अच्छे को चुने। देखिए सर, कई बार क्या होता है गांव में हमारे में, कई बार बगड़वाद होता है, या फिर ये होता है कि हम गली मोहल्ले के हिसाब से या हमारे पाने के हिसाब से ऐसे वोट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोट उसी को देनी चाहिए जो गांव का विकास करे। जी मैम, यह बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं तो गांव के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठ के अपना मतदान सही जगह पर करें। हाँ जी। क्योंकि सर देखिए, जो अगर मतदान एक बार सही जगह किया तो फिर 5 साल तक बुरा हाल नहीं होगा। अगर मतदान गलत जगह हो गया तो फिर 5 साल तक रोना पड़ेगा। जी मैम, बिल्कुल बात ये आपकी सही बात है। मतदान जो भी मतदाता है अपना मत सोच समझ कर दें। तो अपने जो कैंडिडेट है सोच समझ कर चुने, क्योंकि एक बार आपका वोट गया
तो या तो आप उसको ख़राब कर सकते हो या अच्छी जगह डालकर अपने गांव का सुधार कर सकते हो। तो वोट आपका अधिकार है, तो अपने हिसाब से वोट दे, ऐसे कैंडिडेट को वोट दे जो शिक्षित हो, आपके गांव का विकास करवा सके और 5 साल तक आपका सहयोग करे, आपके साथ खड़ा रहे। तो देखिए सोनिया जी और सलमान जी के जो विचार है वो हमने सुने हैं। तो आपको उनके विचार कैसे लगे? हमें तो बहुत अच्छे लगे। आप भी बताना कमेंट बॉक्स में आपको विचार कैसे लगे, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोनिया जी और सलमान जी के विचार साझे हो सके, पूरे गांव के पास हैं। तो फिर मिलेंगे, जय हिंद।